हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के चैप्टर 4 के दोनों पार्ट ए बी और बी आज हम इस क्लास में स्टडी करेंगे। चैप्टर 4 से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स और पावर ऑफ कोर्ट्स हैं, वो ऑलरेडी क्लासेस अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट पे देखिएगा आप, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के नाम से प्लेलिस्ट है चैनल पर, आप वहां देखिएगा। वहां पर आपको इससे पहले के जो भी चैप्टर्स हैं वो मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं चैप्टर 4 की। तो चैप्टर 4 दो पार्ट में मैंने बताया, ए और बी में। ए में सेक्शन 36 है और चैप्टर 4 के बी पार्ट में 37 से लेके 40 तक सेक्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 36 यानी कि चैप्टर 4 ए क्या कहता है। पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, कि पुलिस की जो हायरार्की है उसमें जो सुपीरियर ऑफिसर होते हैं उनकी क्या पावर होती है, इसको हम ऐसे समझेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एम्प्लॉयज होते हैं। सबसे नीचे कौन होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं। एम्प्लॉयज के ऊपर एक सुपीरियर होता है, ठीक है। उस सुपीरियर के ऊपर एक असिस्टेंट मैनेजर होता है। उस असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर एक मैनेजर होता है। उस मैनेजर के ऊपर एक कोई भी बिजनेस हेड होता है, ठीक है। इस बिजनेस हेड के ऊपर से कंपनी का सीईओ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हायरार्की है, यानी कि सीईओ के नीचे कौन काम करता है, बिजनेस हेड, फिर मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर सुपीरियर और फिर उसके बाद में आता है सुपरवाइजर, हम इसको बोलेंगे, या आता है फिर एम्प्लॉयज। इस तरह से हायरार्की चलती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सुपरवाइजर का कंट्रोल किसको कंट्रोल कर सकता है, सुपरवाइजर सिर्फ एम्प्लॉयज को। असिस्टेंट मैनेजर किसको कंट्रोल करेगा, सुपरवाइजर को और साथ साथ एम्प्लॉयज को, क्योंकि इसके नीचे जो लोग आते हैं ऑटोमेटिकली इसके ऊपर जो इसका जो डोमेन होता है पावर का वो इनलार्ज हो जाता है। जो मैनेजर होगा इसके नीचे इमीडिएट कौन है, असिस्टेंट मैनेजर, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर के अलावा सुपरवाइजर और एम्प्लॉयज भी मैनेजर के नीचे ही आ जाते हैं हायरार्की में। तो यानी कि इसका जो कंट्रोल होगा वो इन सब के ऊपर होगा। इस तरीके से जो सी होगा उसका पावर यहाँ तक आएगा। ये बात हमें क्लियर है और हम बार बार इस चीज को कभी न कभी अपने स्कूल टाइम में पढ़ के आए होंगे। बिल्कुल इसी तरीके से पुलिस महकमे में भी एक पूरी हायरार्की होती है। उस हायरार्की में जब हमने बात की, सबसे नीचे आते हैं कौन, आते हैं हायरार्की में सबसे नीचे होते हैं कांस्टेबल्स, ठीक है। तो कांस्टेबल से ऊपर अगर हम चलते चले जाएंगे तो जो ऑफिसर ऊपर होते चले जाते हैं, ऊपर आने वाले ऑफिसर जो होते हैं नीचे वालों के ऊपर पावर ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं। जैसे जो हाईएस्ट पोस्ट होगी वो कौन होगी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी। अब डीजीपी के जितने भी थाने होंगे एक स्टेट में, उन सब थानों पे, यानी कि पूरे स्टेट में जितने भी थाने होंगे, जितने भी पुलिस होगी, सब किसके अंडर काम करती है, डीजीपी के अंदर काम करती है। तो यही कहते हैं कि पावर्स ऑफिसर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस का मतलब ये होता है कि जब इस सेक्शन में जो कहा गया, एक पुलिस स्टेशन में जो इंचार्ज होते हैं, हाईएस्ट ऑफिसर जो होते हैं इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, उसके ऊपर जो उनका ऑफिसर होता है, जो से फॉर इंस्टेंस अगर पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो हाईएस्ट इंचार्ज है पुलिस स्टेशन के ऊपर, उनका जो सुपीरियर होंगे जिनको वो रिपोर्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली जो पुलिस इंचार्ज है उसके पास जो पावर है, जिस थाने की पावर है, वो उसके सुपीरियर के पास भी आ जाती है। सिंपल सी बात है। जैसे कि हमने इस हायरार्की में पढ़ा, तो जो पुलिस हायरार्की में जब रैंक ऊपर होते चली जाएगी तो जो थाने कवर होते चले जाएंगे, इससे एक थाने के ऊपर एक पुलिस जो है, किसका, पुलिस चौकी का जो इंचार्ज होगा उसका होता है। फिर पुलिस चौकी के इंचार्ज के ऊपर कुछ जो थाने का जो होता है, थाने के पुलिस इंस्पेक्टर का चार्ज होता है। कुछ थाने के ऊपर जो होंगे उनका चार्ज होता है। इस तरीके से जो चार्जेस होंगे वो डीजीपी रैंक तक जाते हैं, ठीक है। तो जो डीजीपी होंगे उनकी सारे स्टेट की पुलिस, सारे स्टेट के थाने, सब पे कंट्रोल होगा। बस यही बात इस सेक्शन में कही गई। फिर आता है सेक्शन 37 जो कहता है पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड पुलिस। सेक्शन 37 से 40 चैप्टर 4 के बी पार्ट में है। 37 कहता है कि पब्लिक को मजिस्ट्रेट्स या फिर पुलिस, ये दोनों को कब हेल्प करनी है। ये सेक्शन में कहा गया है कि पब्लिक बाउंड है, बाध्य है, यानी हम लोग बाध्य है, कंपल्सरी है हम लोगों के लिए कि कुछ केसेस में हमको मजिस्ट्रेट्स और पुलिस को हेल्प करनी ही पड़ेगी जब वो हमें बोलेंगे। कौन कौन से केसेस हैं, इसको हम एक ट्रिक से समझते हैं। इसमें टोटल जो क्लोज है सेक्शन 37 में ए, बी और सी, 3 क्लोजेस हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं। पहली क्लोज में कहा गया, जब भी एक व्यक्ति को पकड़ने की बात होगी कि उसको गिरफ्तार करना है या वो भाग रहा है, तो उस पकड़ा ना जाओ करके डर के भाग रहा है, तब उसको पकड़ना है या पकड़ने में हेल्प करना है, तब मजिस्ट्रेट या पुलिस हेल्प मांग सकते हैं पब्लिक से और पब्लिक को हेल्प करनी होगी। दूसरा, जब किसी एरिया में लगता है कि ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, शांति भंग हो सकती है, तो शांति भंग को दबाने के लिए, मीन्स ब्रीच ऑफ पीस ना हो उसको मेंटेन करने के लिए पब्लिक से हेल्प ली जा सकती है।
और फिर तीसरी चीज कह रहे हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ऐसा लगता है मजिस्ट्रेट और पुलिस को, उसके लिए वो पब्लिक से ही हेल्प मांगते हैं, तो वो हेल्प पब्लिक को करनी होगी। तो 3 क्लॉज है। देखिए, एक व्यक्ति है, अगर वो पुलिस से भाग जाएगा, एक अपराधी है, अगर वो पुलिस से भाग जाएगा तो वो क्या करेगा, ब्रीच ऑफ पीस करने की कोशिश करेगा। और ब्रीच ऑफ पीस में कई बार लोग क्या करते हैं, शांति भंग कैसे भी होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा के। तो इन क्लोज को हम नंबर वाइज ऐसे याद कर लेंगे। एक व्यक्ति अगर भाग गया, उसे ना पकड़ा गया तो शांति भंग करेगा, शांति भंग को पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा के भी करेगा। तो तीनों क्लोज हमें इस तरह से याद हो जाएगी। ठीक है, शांति भंग, जैसे अगर हमें पता है एक एरिया में शांति भंग हो सकती है, ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, तो मजिस्ट्रेट या पुलिस किसी को कह सकते हैं कि आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ ऐसा भी होता है, ऐसे तुम्हें लगता है कहीं से भी कि कुछ ऐसे नजर आ रहा है, कुछ किसी व्यक्ति का इंटेंशन नजर आ रहा है कि वो शांति भंग कर सकता है या वो कर रहा है, करते हुए आप देख रहे हैं, तो इन्फॉर्म कीजिए मजिस्ट्रेट या पुलिस को नियरेस्ट जो होंगे। ये पब्लिक का कर्तव्य है, ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है और पब्लिक बाउंड है। वी आर बाउंड टू असिस्ट मजिस्ट्रेट्स एंड पुलिस इन दीज टाइप ऑफ थिंग्स। तीनों चीजों में करना हमारे लिए हम बाउंड है, हम ऑब्लाइज्ड है। फिर आता है सेक्शन 38, एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। अगर वारंट जो है, वारंट एग्जीक्यूट करना है, पुलिस ऑफिसर जो है वो वारंट लेके आता है, तो उसको तो असिस्ट करना ही होता है। लेकिन अगर वारंट पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी और को पकड़ाया कि जाइए आप ये वारंट देकर के आइए, वारंट इशू है, व्यक्ति को देकर के आइए, तो अगर पुलिस ऑफिसर खुद नहीं जाता, कोई और जाता है, अथोराइज किया गया है, तो उसकी हेल्प करना भी जो है एक पर्सन की जो है, व्यक्ति की जो है जिम्मेदारी बैठती है। एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। जो पब्लिक है, जो लोग हैं, हम हैं, हमको अगर कोई और पर्सन पुलिस के ऑफिसर के अलावा भी जिसको अथोराइज किया गया है वारंट लेकर के जाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, तो उसकी हेल्प भी वैसे ही करेंगे जैसे पुलिस ऑफिसर की करनी होती है। सेक्शन 39, पब्लिक टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ ऑफेंसेस हैं, ये 12 ऑफेंसेस सेक्शन में बताए गए हैं। इस ऑफेंसेस की जब भी इंफॉर्मेशन पता है कि कमिट होने वाला है, किसी का इंटेंशन दिख रहा है कि करेगा, या तो कमीशन हो रहा है, या तो हो रहा है ऑफेंस, देख रहा है वो, या फिर लगता है कि किसी का इंटेंशन है कि वो इन ऑफेंसेस में से कुछ ऑफेंस कर सकता है, तो तुरंत जाकर के मजिस्ट्रेट के पास या फिर पुलिस स्टेशन में इंचार्ज के पास, जो भी उसके पास में हो, चाहे मजिस्ट्रेट अगर पास में बैठते हैं उसके घर के, या जहां पे कमीशन हो रहा है वो देख रहे हैं, जब वहां जहां कमीशन हो रहा है व्यक्ति देख रहा है, तो जहां अगर मजिस्ट्रेट की चेयर पास में है तो वहां चले जाइए, अगर नहीं है तो जो पुलिस स्टेशन पास में तो वहां चले जाइए, जाकर के बताना होता है। ये 12 ऑफेंसेस है जो हम देखेंगे क्या क्या है। इसका जो सबसेक्शन 1 में ऑफेंसेस बता दी कि कौन कौन से। सबसेक्शन 2 कहता है ऑफेंस का क्या मतलब है। ऑफेंस का मतलब होता है कि आईपीसी में जो भी ऑफेंस होंगे, ये तो हमने बता दिए कि अगर ये व्यक्ति जो होता है, अगर इंडिया में ऑफेंस होते हैं, वही व्यक्ति एक हमें पता है एक व्यक्ति है, एक इंडियन है, इन ऑफेंसेस में इंडिया में से कुछ करेगा तो चार्ज लगेगा। लेकिन अगर वो बाहर जाके इन ऑफेंसेस में से कोई ऑफेंस करता है, क्योंकि वो इंडिया में ऑफेंस है आईपीसी के अंदर, तो वो बाहर भी वैसे ही ऑफेंस करके आया और उसका ट्रायल जो होगा इंडिया में होगा। तो ये बात हमने जो है करनी है, इस बात इसमें कही गई है और ये हम आईपीसी में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर पब्लिक टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। कौन कौन से ऑफेंसेस है। पहला है अगेंस्ट स्टेट, अगर स्टेट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस होता है, जैसे सेडिशन का अपराध है, ठीक है, ये सब। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट है, इलीगल ग्रेटिफिकेशन होता है, ब्राइबरी एंड ऑल, अडल्टरेशन होता है फूड एंड ड्रग्स का, किसी पर्सन की लाइफ से रिलेटेड अगर कुछ भी ऑफेंस किया जा रहा है, रैंसम के लिए जो है किडनैपिंग हुई है, सेक्शन 382 का ऑफेंस है, रॉबरी डेकोइटी की बात है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात आती है, जब एक पब्लिक ऑफिसर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है तो वो, मिसचीफ अगेंस्ट प्रॉपर्टी की जाती है, हाउस ट्रस्ट पास होता है, लर्किंग हाउस ट्रस्ट पास होता है, या फिर करेंसी एंड बैंक नोट से रिलेटेड कोई ऑफेंस होता है। तो इन ऑफेंसेस के इंफॉर्मेशन जनरली क्या है, जो नॉन वेरिएबल ऑफेंस होते हैं, जो ग्रीवियस नेचर के ऑफेंस होते हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक को बतानी ही है, देनी ही है, चाहे तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट चाहे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तो सेक्शन 39 तक ये कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन 40 को भी पढ़ते हैं। सेक्शन 40 कहता है कि विलेज ऑफिसर की बात करता है, विलेज की बात करता है और उस विलेज ऑफिसर को क्या जिम्मेदारी दी गई है विलेज के अंदर, वो बात करता है। हम सेक्शन 40 भी समझते हैं। ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट। सेक्शन थोड़ा बड़ा है इसीलिए इसको हम पार्ट में देखते हैं। कहते हैं कि कुछ ऑफिसर्स बताने उन्होंने जिनको एम्प्लॉय किया गया है विलेज की अफेयर से, विलेज की काम से रिलेटेड, ताकि उनको रिपोर्ट देनी है। किसलिए किया गया है, रिपोर्ट बनानी है, किस चीज के बारे में रिपोर्ट देनी है, वो ये उन्होंने सबसेक्शन 1 के कुछ पॉइंट दे दिए, कुछ क्लोजेस दे दिए, उसमें कुछ बातें बताई हैं
कि उन बातों से रिलेटेड अगर कुछ भी होता है तो उसकी रिपोर्ट जो होगी व्यक्तियों को देनी होगी, ऑफिसर्स को देनी होगी। तो इसका सबसेक्शन 2 है, उसमें जो उसकी क्लोज सबसेक्शन 2 का जो क्लोज 1 है उसमें पहले बताया कि विलेज क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ विलेज। तो विलेज को उन्होंने डिफाइन किया है सबसेक्शन 2 के क्लोज 1 में विलेज को डिफाइन किया। उन्होंने बोला विलेज में, विलेज तो आता ही है, विलेज लैंड्स भी आती है, मतलब गांव में जो घर है वो तो आ भी गए, उसके आसपास जो जमीनें होती है, क्योंकि गांव की भी बाउंड्रीज निश्चित होती हैं, तो इन निश्चित बाउंड्रीज में जो जो जमीनें आ जाती है ना, वो भी सब खेत खलियान आ जाते हैं, वो भी सब विलेज का पार्ट है। उसको जो हम सेक्शन में बात करेंगे हम विलेज लैंड्स की भी बात करेंगे। फिर इसी का सबसेक्शन 2 का क्लोज जो 3 है वो कहता है ऑफिसर की बात करें, क्योंकि इन्होंने बोला ड्यूटी ऑफ ऑफिसर, तो उन्होंने बताया क्लोज 3 जो है सबसेक्शन 2 की क्लोज 3 हमें बताती है कि ऑफिसर का क्या मतलब है। कहते हैं कि ऑफिसर जो एम्प्लॉयड किए जा रहे हैं इस सेक्शन के अंदर, वो ऑफिसर होते हैं गांव की जो पंचायत होती है, ग्राम पंचायत होती है, या तो ग्राम पंचायत का मेंबर होता है ऑफिसर, या फिर हो सकते हैं उसके अंदर वो हेडमैन भी आ जाते हैं, या कोई ऑफिसर हो सकता है, कोई और ऑफिसर, या फिर कोई पर्सन भी हो सकता है जिसको कि विलेज के काम करने के लिए, विलेज के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंट किया जाता है, वो सब इस सेक्शन के अंदर ऑफिसर में आ जाते हैं। समझ आई मेरी बात? सबसेक्शन 2 के क्लोज 3 में ऑफिसर बताया गया कि ऑफिसर का मतलब होता है या तो ग्राम पंचायत के मेंबर, जिसके अंदर हेडमैन भी आ जाता है, या फिर कोई ऑफिसर, या फिर कोई और पर्सन जिसको कि विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंट किया जाता है, तो वो यहाँ पर ऑफिसर की बात है। विलेज का मतलब विलेज और विलेज लैंड्स। तो सेक्शन 40 देखते हैं, ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट। कुछ रिपोर्ट उन्हें बनानी है। क्या रिपोर्ट बनानी है? इस सबसेक्शन 1 में बताया गया कि हर एक ऑफिसर को जो इसके अंदर एम्प्लॉयड होता है, या हर एक पर्सन को जो कि विलेज में रह रहे हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि अगर कुछ भी ऐसा होता है जो यहाँ पर क्लोज ए से लेके डी में बताई गई है, तो उसकी जो रिपोर्ट होगी, वह रिपोर्ट जो होंगे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास या पुलिस स्टेशन जो भी उनके पास पड़ता है उन्हें जाकर के दें। जो हमने इससे पहले के सेक्शन में आपको बताया कि पर्सन को कुछ ऑफेंसेस से रिलेटेड जो हमने पढ़ा था सेक्शन 39 में, अगर किसी व्यक्ति को ऑफेंसेस के बारे में पता चल जाता है, जो हमने अभी ऑफेंसेस देखी, कौन कौन से ऑफेंसेस, 12 ऑफेंसेस थे, उनकी रिपोर्ट बतानी पड़ती है, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि कमिट होने वाला है या फिर किसी व्यक्ति का इंटेंशन लगता है। अब उसमें जो बेयर एक्ट है, वहां पर बेयर एक्ट में मेंशन नहीं किया गया कि मजिस्ट्रेट को बताना है, पुलिस स्टेशन को बताने से मैंने आपको बताया था कि नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन हो, वो मैंने आपको बताया एज इट इज बता दिया कि मतलब इट्स लाइक कि आप किसी को जाके इन्फॉर्म कर सकते हैं। बट बेयर एक्ट में अगर आप जाएंगे और वहां आपको देखेगा कि आप देखेंगे, ढूंढेंगे कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ऐसा वहां कुछ लिखा नहीं हुआ है। ये मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्म कर सकते हैं, चाहे पुलिस स्टेशन चाहे मजिस्ट्रेट, जो भी ऑफेंसेस हमने 12 ऑफेंसेस बताए, वहां पे बताया नहीं गया कि किसको इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या क्या बातें आ जाती है, कौन कौन सी चीजों के बारे में रिपोर्ट बनानी है। सबसे पहला है परमानेंट एंड टेम्परेरी रेजिडेंस ऑफ एनी नोटोरियस ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। कोई चुराई हुई प्रॉपर्टी के बारे में अगर पता चलता है किसी व्यक्ति के पास है और वो रह रहा है, परमानेंटली रह रहा है या टेम्परेरी उस गांव में रह रहा है, एक बंदा है उसके घर के पड़ोस में आके कोई बंदा कोई चुराई हुई प्रॉपर्टी है उसको लेकर के आके बैठा था, जब परमानेंटली पहले ही रह रहा था, चुरा के घर में ले आता है, या उस व्यक्ति को पता होता है कि इसके ऊपर चार्ज है और आके ये यहाँ बैठ गया, इस घर में रहने लगा है, तो उसकी रिपोर्ट जो होती है वो देनी होगी, चाहे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को चाहे पुलिस ऑफिसर को। फिर उसके बाद आता है कोई ठग है, रोबर है, या एस्केप्ड कॉन्विक्ट, भागा हुआ अपराधी है, या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। अब ऑफेंडर और कॉन्विक्ट दोनों में डिफरेंस होता है, ये हमें पता है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सेक्शन 82 में है सीआरपीसी के, तो अगर कोई पर्सन है, और ये जो हमारा सेक्शन 40 है ना, इसकी सबसेक्शन 2 की क्लोज 2 में ये बताया गया प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब अगर कोई जिसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का सेक्शन 82 के अकॉर्डिंग उसको भी क्या होगा, वो अगर पता चल जाता है कि ये जो है यहाँ पर रह रहा आके या इस गांव में आके इस घर में रह रहा है, तो वो रिपोर्ट भी देनी होगी ऑफिसर को। अब यहाँ पर जो सबसेक्शन 2 का क्लोज 2 है ना, वो ये कहता है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर में जो है बाउंड्री, अगर व्यक्ति से इंडिया में था, इंडिया का प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, बाहर किसी कंट्री में चला जाता है, तो वहां से भी उसकी इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है, बताया जा सकता है कि वो वहां चला गया है। तो इस तरह की बात यहाँ पर आई है। ठग, रोबर, एस्केप कॉन्विक्ट, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यहाँ हो गया। फिर नॉन वेलेबल एंड ऑफेंस, नॉन वेलेबल ऑफेंसेस के बारे में पता चलता है कि इस व्यक्ति ने करी है,
तो वो इन्फॉर्मेशन देनी है, या पता चलता है कि ऐसा नॉन बेलेबल ऑफेंस हुआ है हमारे कहीं पर आस पड़ोस में विलेज की बाउंड्रीज में, तो वो बताना है जाकर के नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन को। और इसके अलावा सेक्शन 143, 144, 5, 7, 8 आईपीसी के इसके रिलेटेड कोई भी ऑफेंस हुआ है तो इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर किसी व्यक्ति की अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में डेथ हो जाती है, से पता लगता है ऐसा कि कहीं सुसाइड का केस तो नहीं हो, डाउट होता है ऐसा कि इस तरह से इसकी व्यक्ति की डेथ हुई और ऐसा लगता है कि हो सकता है ये डेथ जो है वो सुसाइड हो, तो उस अगर सर्कमस्टांसेस में ऐसा पता चल जाता है ऑफिसर को तो वो रिपोर्ट करना है। या अगर कोई व्यक्ति डिसअपेरेंस है, उसका पता ही नहीं चला काफी दिन से कि वो व्यक्ति कहाँ गया, और ऐसे चांसेस हैं कि उसके साथ कुछ ऐसा ऑफेंस ना हो गया जो कि हीनियस है या फिर ग्रीवियस इन नेचर है कि जो क्राइम हो सकता है उसके साथ, इसीलिए पहले से ही इन्फॉर्मेशन दे दो कि भाई ऐसा वो एक व्यक्ति है काफी दिनों से गायब हो गया है, देखिए आप भाई कहाँ गया, कैसे गया, पूछताछ कीजिए, तो वो रिपोर्ट भी जो है वो देगा। फिर इसके अलावा हमारे आईपीसी के सेक्शन 231 से लेकर 238, 302, 4, 389, 392, 399, 402, 35, 36, 49, 45, 7 और इस तरीके से कुछ ऑफेंसेस बता दिए कि अगर ये ऑफेंसेस होते हैं तो उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट होगी वो पर्सन जो ऑफिसर है वो बनाएगा। क्लोज एफ पे चलते हैं जो कहता है मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और सेफ्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी। इसको हम यहाँ से समझिएगा, मैंने लिखा हुआ है क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट एक ऑर्डर को सैंक्शन करती है। ऑर्डर कौन बनाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एक ऑर्डर बनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, चाहे वो जनरल ऑर्डर था चाहे स्पेशल ऑर्डर था, उसको सैंक्शन करा के लाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट से, ताकि कम्युनिकेट किया जाए एक व्यक्ति को, और व्यक्ति का काम होगा कि वो प्रिवेंट करेगा क्राइम को और व्यक्तियों की चाहे प्रॉपर्टी की सेफ्टी को अश्योर करेगा। जब आप पेयर एक्ट में जाएंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैंने इस तरह से लिखा कि एक ऑर्डर बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चाहे वो जनरल ऑर्डर होता है चाहे वो स्पेशल ऑर्डर होता है, और उससे पहले से ही सैंक्शन होता है स्टेट गवर्नमेंट के, साइन करा के लेके आ जाता है एक व्यक्ति को चार्ज देने के लिए, एक व्यक्ति को जो है अथॉरिटी देने के लिए, पार्ट देने के लिए कि वो मेंटेन करेगा, क्या करेगा, मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर। उसको कौन सा ऑर्डर है, जो जनरल और स्पेशल ऑर्डर दिया है, एक व्यक्ति को के ऊपर चार्ज है, व्यक्ति के ऊपर अथॉरिटी की पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस ऑर्डर को मेंटेन करेगा, क्या कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम हो, सेफ्टी ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी को श्योर किया जाए। और वो ऑर्डर इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने दिया है, दूसरा वो ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट सैंक्शन होके आया है। तो दिस इज ऑल अबाउट हमने जो आज पढ़ा। इसमें एक चीज बात ध्यान रखिएगा, जो आपके प्री में क्वेश्चन आएंगे वो सेक्शन 36 से आ जाता है। सेक्शन 36 में क्या है, 37 की जो हमने क्लॉजेस पढ़ी, 3 क्लॉजेस, उस क्लॉज के ऑप्शन में आ जाएगा कि इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं और कौन कौन सी नहीं है। और 38 और 39 की जो हमने बात करी, 38 पूछा जा सकता है कि कौन से भाई अरेस्ट, जो हमने बात करी कि जो पर्सन है जो एग्जीक्यूट करा रहा है वारंट अदर देन पुलिस ऑफिसर, वो किस चीज में असिस्टेंस जो है वो कौन से सेक्शन में है, वो 38 में है, ये हमें ध्यान रखना है। बाकी के जो सेक्शंस हैं उनको हम जब अगर मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना नहीं आता है, बट थोड़ा सा ये आ सकता है कि वही जो है चैप्टर 4 में क्या है, चैप्टर 4 प्री में क्या है, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। जनरली प्री में ही आता है, और मैंने बता दिया 36 आता है, 37 आता है, 38 आता है, ठीक है, ये 3 सेक्शन ज्यादातर आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा आप इसको। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।